हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक ये है कि हम जो हमारा कार्मिक बंधन है, या दूसरे शब्दों में कि हमारा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो अच्छा नहीं है, या हम नहीं जानते कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए सही है या नहीं। हम तो खुश हैं, पर हमारा भगवान जान रहा है कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए अच्छा नहीं है भविष्य के लिए, या हम उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं, हमारे प्रेजेंट के लिए भी वो चीज़ सही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप उस बंधन में बंधे हुए हैं। अब चाहे वो आप अपनी मर्जी से हो, या एक खून का रिश्ता भी होता है जिसमें हम ना चाहते हुए भी उसमें रहते हैं, और कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसमें हम रहते तो हैं, हमें पता भी है कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें अपने आप को सोचते हैं कि हम हैप्पी हैं और रहते हैं उसमें जानबूझ के बंधे हुए। तो ये 3 तरीके का होता है। इसके अलावा मैं बीच में इस टॉपिक को ब्रेक करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि सोल कॉन्ट्रैक्ट किस किस टाइप का होता है जिसे हम खुद चूज करते हैं। तो जो एक बहुत ही डीपील वाला सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो आप देख सकते हैं। और इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये 3 तरीके के जो ऊपर के सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, उस पर मैं बात कर रही हूँ कि उसको कैसे आप एंड करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे रिलेशन होते हैं, ये बहुत से ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें हम चाहते हुए भी, जिन कॉन्ट्रैक्ट से, जिन रिश्तों से तुम किनारा नहीं कर सकते, जिसमें कि हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे भाई बहन आते हैं, है ना, हमारे जो खास रिश्ते हैं वो आते हैं, या हस्बैंड वाइफ मान लीजिए, या जो भी मान लीजिए, कि जिनसे हम चाह के भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनसे हम पीछा छुड़ाना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम छुड़ा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो गट्स नहीं है। और एक होता है कि आप खुश है या खुश नहीं है, जो भी आपका सिनेरियो हो, बट सामने वाला आपको छोड़ के चला जाए। आप उसे बहुत चाहते हैं, आप उसके साथ खुश हैं, या खुश रहने की आप कोशिश करते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ इसके साथ, लेकिन वो ही आपको छोड़ दे। या जहाँ पे आप दोनों ही बहुत अच्छे रिलेशन में हो, बहुत अच्छा संबंध हो, और फिर सामने वाला आपको धोखा देके चले जाए। अब क्या होता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। मतलब किसी पर्टिकुलर एक पर्सन से ख़त्म हो सकता है, बट वो जब तक कि आपकी, सॉरी मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहती, तो मतलब कि जब तक हम लोग मरते नहीं हैं, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी के साथ जो हम कर किया है वो हमारी लाइफ में एंटर होते ही रहते हैं। कोई ना कोई आपकी लाइफ में आता ही रहेगा, वो किसी भी रिश्ते के रूप में आए, चाहे वो आपके पड़ोसी के रूप में आए, चाहे आपके बॉस के रूप में आए, चाहे आपके कलीग के रूप में आए, चाहे आपके बच्चे के रूप में, आपके पार्टनर के रूप में आए, जिस भी रूप में आए। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि कोई एक मैं उठा रही हूँ इशू को, उसी तरीके से आप सब अपना अपना समझिएगा, ये समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब जैसा कि है कि आपके अंदर एंगर का इशू है सपोज, या आपके अंदर ये है कि, या आपके अंदर ये है कि मतलब एटीट्यूड बहुत होता है जिनके अंदर कि मैं, तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी रिलेशन में हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मैं और आपका ईगो चल रहा है। अब जैसा कि सामने वाला चाह रहा है कि वो मैं जो कहूँ वो बात माने, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैं लीडर हूँ, मैं हर जगह लीडरशिप करती हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में भी लीडरशिप में ही रहूँगी।
तो क्या होता है कि अब सामने वाला आपको लीडरशिप करने नहीं दे रहा, क्योंकि उसका भी नेचर वैसा ही है। वो सोच रहा है कि आप उसके अंडर में रहे। यहाँ आप हमेशा लीडरशिप करते हो, आप सोचोगे कि इस रिलेशन को मैं अपने अनुसार अपने हिसाब से चलाऊं। अब यहाँ बन पट नहीं रही फिर। अब यहाँ पे मैं का ईगो दोनों तरफ से आ रहा है कि मैं जो बोलूँगा वो होगा, इधर अगला सोच रहा है कि मैं जो कहूँगी वो होता। तो क्या होता है कि आप बहुत दिन उस रिश्ते को झेलते या तो आप छोड़ देते या तो फिर सामने वाला छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका उस पर्सन से तो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, उसका एंड हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ है, या तो आप उसे छोड़ के बहुत हैप्पी हो या उसके जाने से बहुत हैप्पी हो, और या तो फिर आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। आप रो रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर भी दो तरीके की चीज़ हो गई। अब क्या है कि आप अगर उस रिलेशन को ख़त्म होने से हैप्पी हो तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। बट यहाँ पर भी आपको अपने ईगो को, जो मैं की चीज़ है, उसको सही करने की नीड है। और जो दूसरा सिनेरियो है कि आप उसके जाने से बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत परेशान हो, रोना धोना मचाए हो, आपके जीवन में अब कोई रंग नहीं बचा उस पर्सन की जाने से, तो आप एकदम मरने वाली कगार पर अपनी हालत बना के रख ली है। तो भी यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि आपका जो ये मैं था, आपका जो एंगर का इशू था, एटीट्यूड का इशू था, जो ईगो का इशू था, उसे आपको ठीक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, उसको जब आप ठीक कर लेंगे, देखिए उस पर्सन से सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो गया। बट अगर यहाँ पे अब दो बात होगी कि अगर आपने इस चीज़ को ठीक नहीं किया, अपने ईगो को, अपने एंगर इशू को, जो भी आप कह लें, या दोनों इशू को, तो क्या होगा कि इसी तरीके के पार्टनर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे। मतलब आपका अगला पार्टनर भी आएगा तो भी यहाँ पे यही चीज़ें वो फिर से होंगी, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, या तो आप रोएंगे या सामने वाले को रुलाएंगे, और फिर उस जो रिलेशन है उसका दी एंड हो जाएगा। इसी तरह फिर तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, ऐसे ही होता रहेगा। और शादी भी हो जाती है इसी तरीके में, या तो आप पार्टनर तरह रोगा के मार पीट के चला लीजिए, और या तो फिर डाइवोर्स दे के अलग अलग हो गए, दूसरे पार्टनर को फिर से बर्बाद करने की ओर आगे बढ़िए, और या तो फिर अपने ही जीवन बर्बाद करिए। ये होता है। तो यहाँ पे आपको ये सीख मिलती है कि जिससे सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो गया है, वो चला गया है, तो भी आप सोल टू सोल उससे माफ़ी मांगो, उससे जो डीपली मेडिटेशन में जाकर उस चीज़ों को ठीक करिए। इसके अलावा आप अपने इस इशू पर वर्क करिए, ताकि आपके सामने जो अगला सोल कॉन्ट्रैक्ट आएगा उस पे आप लंबे समय तक चल सके, या जब तक आप जीवित है तब तक चल सके, उस रिश्ते को आप निभा सकें और हैप्पीली निभा सके, खुशी खुशी। तो दोनों ही सिनेरियो में यहाँ पे आपको ये समझने को मिल रहा है कि आपके अंदर जो इशू है आप उस पे वर्क करिए और उसको डीपली जाके हील करिए, और अपने आप को बहुत कूल डाउन और काम रखने की कोशिश करिए। क्योंकि आप अगर उसी तरीके का बिहेवियर कैरी करे रहेंगे, रखे रहेंगे, आप ही बॉस बनना चाहेंगे, या जो भी इशू आपका हो उस हिसाब से, जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे, आपका इसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट आप अपने जीवन में आकर्षित करते रहेंगे, अपने जीवन में उसी तरीके के लोगों को लाते रहेंगे। तो जहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको एक जो आपके अंदर जो भी इशू नज़र आ रहा है किसी भी रिश्ते को ख़त्म होने में, उससे हमें सीख लेकर उस चीज़ को सही करके जड़ से तब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप रिपीट एंड रिपीट आपके जीवन में वैसे ही लोग आते रहेंगे। अब ये आप एज अ पार्टनर के रूप में आप ये सिनेरियो देख रहे हैं तो पार्टनर वैसे ही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कोई बेकार बॉस, या आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपका कोई भी कलीग आपको परेशान करता है,
ऐसा भी बहुत होता है कि आपको सही से जीने नहीं देते जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ का बॉस ही हो। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, चलो हम दूसरी जगह नौकरी पकड़े, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई वैसे ही मिल जाएगा। अगर कलीग वैसे नहीं मिलेंगे तो बॉस वैसा मिल जाएगा जो आपको एकदम परेशान करे रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम भले उस चैप्टर को ख़त्म कर दें, लेकिन हम जब नए चैप्टर पे कदम रखें तो हमें वैसी चीज़ें फेस करने को ना मिले। उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें अपने इश्यू को देख के उसे हील करना होगा, उसे जड़ से ख़त्म करना होगा। तो और यहाँ पे लास्ट में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करना चाह रही हूँ। फरवरी से स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं क्लासेस। तो जिन्हें भी मुझसे क्लास लेना हो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे, मेरे टेलीग्राम पे। मैंने दोनों का जो है आईडी मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं फरवरी से स्टार्ट करने वाली हूँ क्लासेस। तो जिन्हें भी मुझसे क्लास लेनी है, जिन्हें भी मेरे साथ हीलिंग करना है अपनी, वो मुझे डीएम करें या कमेंट करें। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत ही मदद मिली होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।